आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, अब सब जातियों ने परमेश्वर की बुलाहट को मान लिया है। बाइबल वचन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 22 से 27 पद। पहले इस बात को पढ़ते हैं, फिर हम अपने विषय के ऊपर लौटेंगे। और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहाँ ना होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु, युवा, घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में कोई भी मंदिर नहीं होगा, ना कोई भवन होगा, किसी भी जाति का नहीं होगा। वहाँ चर्च भी नहीं होगा, गिरजाघर नहीं होगा। दोस्तों, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं होगा, मस्जिद नहीं होगी, गुरुद्वारा नहीं होगा, लेकिन सभी जाति के लोग होंगे वहाँ। सभी जाति के लोग होंगे, और सभी जाति के लोग अपना अपना विभव का सामान उसमें लाएंगे। अपना अपना सब सामान लेकर के उसमें अपने आप चले आएंगे। दोस्तों, आज एक जाति दूसरी जाति को दबा रही, लड़ाई कर रही है, झगड़ा कर रही है। और बहुत सारे लोग ही सोच रहे हैं कि हमारी जाति खत्म हो रही है, हमारी जाति कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बाइबल के वचन के अनुसार परमेश्वर किसी भी जाति को खत्म नहीं होने देगा, और ना ही किसी कल्चर को खत्म होने देगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर किसी भी जाति को, ना हिंदू जाति खत्म होगी, ना मुस्लिम खत्म होगी, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ना कोई भी जाति खत्म नहीं होगी, वरन परमेश्वर सब जातियों को प्यार करता है। यहाँ लिखा है कि सभी जाति जो है क्या है, उसमें जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। और पृथ्वी के राजा, यहाँ तक कि राजाओं का जिक्र आया है, राजा उसमें चलेंगे। दोस्तों, जी हाँ, जाति जाति की सब जातियाँ उसमें चलेंगी, फिरेंगी, और जो है एक साथ वो मिलकर रहेंगी, शांति से रहेंगी, प्रेम से रहेंगी। एक जाति दूसरे जाति की इज्जत करेगी, एक जाति दूसरे जाति को प्यार करेगी, एक जाति दूसरे जाति का ख्याल रखेगी। परमेश्वर का राज्य ऐसा है, परमेश्वर के राज्य में एक जाति दूसरी जाति से लड़ेगी नहीं, एक जाति दूसरी जाति को चोट नहीं पहुंचाएगी, एक जाति दूसरी जाति को नीचा नहीं दिखाएगी, क्योंकि सभी जाति एक समान होंगी। क्योंकि वहाँ जो है परमेश्वर स्वयं उस नगर का, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उस नगर का स्वयं मंदिर है, और कोई मंदिर नहीं होगा, और वो उसके मंदिर है। दोस्तों, वहाँ इस सूरज का भी प्रयोजन नहीं होगा, और ना ही ये चांद होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ का उजाला स्वयं परमेश्वर वहाँ उजाला देगा। और मेमना अर्थात परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह वहाँ का दीपक है। दोस्तों, जो इस संसार में भी सबको प्रेम की, शांति की, उसने जो प्रेम का, शांति का दीपक बनकर रहा, और सभी जातियों से प्रेम किया, किसी को उसने हर्ट नहीं किया। ऐसे ही उसने ये नमूना दिखाया। और दोस्तों, वो परमेश्वर के राज्य में वैसा ही होगा। दोस्तों, वहाँ के फाटक कभी भी बंद नहीं होंगे, हमेशा खुले रहेंगे दोस्तों, और शाम वहाँ नहीं होगी। दोस्तों, यदि ऐसा परमेश्वर का राज्य है, तो ये बहुत सुंदर, बहुत सुहावना है। क्यों ना हम इसी समय और आज के समय से ही दोस्तों हम जो है मिल के रहे, क्योंकि एक दिन सभी जातियों को मिल के रहना होगा, एक दिन सभी जातियों को एक साथ रहना होगा।
तो क्यों ना हम आज से ही मिलकर रहना शुरू करें। हम किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को सताए ना, किसी का हम विरोध ना करें दोस्तों। हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। जी हाँ, जाति जाति के लोग उसमें चलेंगे फिरेंगे और सब कोई अपना अपना विवरण, यहाँ तक कि लोग ही नहीं परंतु जाति जाति के सभी राजा उसमें होंगे दोस्तों। जी हाँ, आपकी जाति का आपका राजा जो होगा वो आपकी जाति का होगा, दूसरी जाति का दूसरा राजा होगा। आपका राज्य खत्म नहीं हो रहा है, आपका वो खत्म नहीं हो रहा, ऐसे वचन कह रहा है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, अब 24 पद को पढ़ेंगे, 21 अध्याय के प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 24 पद को तो लिखा, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे खुलेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर कुछ खत्म नहीं कर रहा, लेकिन इस संसार को और लोगों को सुंदर बनाना चाहता है। दोस्तों, परमेश्वर इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहता है, लेकिन दुनिया के लोग उसको बिगाड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं दोस्तों। यस, परमेश्वर सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी जातियों के लोग उसमें करा कि सब जातियों के लोग अपना अपना सामान लेकर के परमेश्वर के नगर को जा रहे हैं और वहाँ जो है अपना सामान ले जा रहे हैं, वो सिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों परमेश्वर के साथ। जी हाँ, सबके हृदय सबके मन आज किसी के भी हृदय से पूछो, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, कोई भी दंगा नहीं चाहता, केवल कुछ दंगाई लोग हैं जो केवल दंगा करने वाले। लेकिन दोस्तों, लास्ट में 27 पद में स्पष्ट एक बात लिखी हुई है दोस्तों, और वो ये है कि और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, देखिए वह अपवित्र वस्तु कोई भी मतलब घिनौनी वस्तु नहीं जाएगी, और घृणित वस्तु और घृणित काम करने वाले यानी गंदे काम करने वाले, गंदी चीजें और गंदे काम करने वाले उसमें उस नगर में प्रवेश नहीं मिलेगा। और झूठ का गढ़ने वाला, दोस्तों झूठ कौन गढ़ता है? दोस्तों, झूठी कहानी सुनाने वाला, झूठी पट्टी पढ़ाने वाला, लोगों की आंख पे झूठ की पट्टी बांध कर उनको बेवकूफ बनाने वाले लोग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वही लोग जो इन चीज़ों से बचे हुए घृणित कामों से, दोस्तों जिनके आंखों पर झूठ की, जिन्होंने अपनी आंखों से झूठ की पट्टी खोल दी, मैं तो कहता हूं दोस्तों, आप सब अपनी आंखों से झूठ की पट्टी वो हटा दीजिए और परमेश्वर के राज्य में सभी लोग प्रवेश कर जाइए दोस्तों। और आज से ही हम मिलकर रहे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का ख्याल रखें दोस्तों। यही परमेश्वर के वचन का मुख्य संदेश है। यीशु मसीह इसलिए जगत में आए कि जगत को सुंदर बनाए। दोस्तों, जगत में प्रेम हो, एक दूसरे में प्रेम हो, एक दूसरे की चिंता और कदर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।